सभी को एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट आप लोगों को 72,825 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज जानकारी, चूँकि 12,091 लिस्ट केस का मामला बहुत ज़ोरों से चल रहा है और सबसे पहले सिंगल बेंच का आदेश आने के बाद हमारे द्वारा डबल बेंच पे काम करना प्रारंभ कर दिया गया और डबल बेंच में जितनी भी अथॉरिटीज़ थी और जो भी कार्रवाइयाँ थी उन सभी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए हमने अपना कार्य प्रारंभ किया और हम अपनी स्पेशल अपील भी साथ समय दाखिल कर चुके थे। ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मुझे एडवोकेट होने के नाते मैं कभी भी किसी को गलत नहीं बताता हूँ और चीज़ों को बिल्कुल सही रखता हूँ और सारे एनेक्जर्स भी लगे हुए हैं। पिटीशन की कॉपी जो है सब कुछ स्थिर रूप से बनी हुई है और सब कुछ लगाया गया है, जहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी अंतरिम आदेश लगाए गए हैं और हमने एक प्लान के तहत किया था। हमारी बात जब कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने भी कहा कि आपके जितने भी अंतरिम आदेश हुए हैं आप खुद लेकर आइए और आपने उस पर क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है वो लेकर आइए। तो पुराने सारे अंतरिम आदेश लाने का अर्थ यह है साथियों कि हमारे लिए कोर्ट ज़रूर कन्वे करेगी, चूँकि फर्स्ट डे सरकार का था, दूसरा दिन 12,091 का था। अब आने वाले समय में सरकार जो अंतरिम आदेश देगी तो ये शिवम पांडे एंड अदर्स में जितने भी वो एनेक्जर्स लगे हुए हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश लगे हुए हैं, एफिडेविट जो इन्होंने दे रखा है वो लगा हुआ है और जो इन्होंने प्रत्यावेदन 12,091 के बिहाफ पे हम लोगों से लिया था वो रखा हुआ है। और चूँकि 97,105 में और 90,105 के आदेश में था काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र दीजिए और 1100 याचियों मोटी बंडल लगी हुई है जिसमें 839 लोग चयनित हैं। तो इन सभी को एक साथ पिरोकर और शिक्षा मित्र के संबंध में भी सारी बातें कही गई हैं। स्पेशल कैटेगरी को भी इन्वॉल्व किया गया है। हमारी एक याचिका है जिसको हम दिखा रहे हैं, दूसरी याचिका भी इसी तरह है, वो भी एक बंच में है और मोटे उस पे है। हम अच्छे सीनियर के साथ उपस्थित होने के लिए उपस्थित हुए हैं। यदि 27 को सरकार को कोर्ट सुनती है तो उसके बाद फिर वादियों को सुनना प्रारंभ कर देगी और 12,091 के सीनियर्स बोलेंगे, उसके बाद हमारे भी सीनियर्स अपनी बात रखेंगे। हमें 12,091 के साथ साथ चूँकि हायर क्वालिटी पॉइंट वाले हैं, हमें उनके साथ साथ नौकरी का आदेश होना संभव हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और लोगों से थोड़ा दूर रहिए जो आपको गुमराह कर रहे हैं और गलत तरीके से पैरवी कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग तो जो कोर्ट में नहीं होता है वो भी आके आप लोगों से कह देते हैं कि हमारे वकील ने ये कहा वो कहा। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मैं बहुत ही अच्छे और सलीके तरीके से नॉन काउंसिल्ड और काउंसिल्ड का ग्रीवियांस तय करके आगे बढ़ रहा हूं और सोमवार को एक हमारी पिटीशन जो जाने वाली है उसमें भी जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको डालते हुए आगे बढ़ रहा हूं। अगर डबल बेंच में कोई भी इफ बट होता है सर्वोच्च न्यायालय तक भी लड़ने की तैयारी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश में हूँ कि अधिकतम साथियों को माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच से ही साथियों को मिल जाए और एक जो ग्रीवियांस है हमारा वह तय हो जाए। क्योंकि हमने जितने भी वो एनेक्जर्स लगाए हैं आप ये समझ लीजिए कि कुछ भी छूटा नहीं है और 4 या 5 लाइन का जो समरी है वो भी आप लोगों को समय रहते पढ़ के सुना दिया जाएगा। और डेमोडेंट हैं और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से हम इसको कर रहे हैं। रूल 5 के तहत हमने जो तथ्यों को निकाल कर सामने किया है वो तथ्य आप लोगों को 110% नौकरी दिलाएंगे साथियों। उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकता हूँ। मैं अगर डबल बेंच इंटरफेयर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में नहीं करती है तो मैं ये गारंटी लेता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय में पुनः पिटारा खुलेगा और ढेर सारे ऐसे अनुभव, हमारे कड़वे अनुभव जो
हम लोगों ने पुराने 7-8 सालों में लिए, क्योंकि हम लोग दूध के जले हुए हैं, मट्ठा भी फूक फूक के पी रहे हैं। यह अंतिम अवसर है 72,825 शिक्षक भर्ती में इनफिल्ड होने के लिए, चाहे वह काउंसल्ड हो या नॉन काउंसल्ड हो, सभी की पैरवी ढंग से की जा रही है, क्योंकि प्रत्येक अभ्यर्थी हमारे भाई बहन हैं जिनको सरकार की गलत नीतियों के तहत और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की गलत पालन करने की वजह से आज वे बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनके लिए 72,825 की जो कैपिंग है उसको तोड़ने का जो भरसक प्रयास हो रहा है, उस प्रयास में आप लोग साथ दीजिए और देखिएगा एक ऐसा समय आएगा जब हम एक नज़ीर रूपी आदेश प्राप्त करेंगे, क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती जैसी धांधली वाली भर्ती कभी ना हुई है और ना होगी। इस प्रकार से यदि कोई चयनित रह गया है तो वह सिर्फ और सिर्फ सरकार और कहीं ना कहीं प्रणाली की कुव्यवस्था के कारण वह चयनित हुआ है। साथियों, मैं अपनी पिटीशन के विषय में आपको बता दूं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय तक के आदेश, यहाँ तक के प्रत्येक आदेश के को निकालते हुए हमने हर एक प्रकार का एनेक्सर तैयार किया है और एनेक्सर तैयार करके कोर्ट में बाउंडेशन, एक जो बाउंड रूपी कार्यवाही है उसको प्रारंभ किया है। तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी और हम हर एक प्रकार से इस लड़ाई में बहुत ही अच्छे तरीके से, दमदारी तरीके से उपलब्ध हुए हैं। यदि हमारी पिटीशन की नंबरिंग जल्दी हो जाती तो हो सकता है हम सरकार के पहले आ जाते। चूँकि इतने ढेर सारे बंचेस थे और अभ्यर्थियों की संख्या अधिक थी तो उनके डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट था। उन डिफेक्ट को टाइप करके दूर कराया गया और दूर कराने के बाद हमने अपने सारी कार्रवाइयों को पूरा कर लिया है। अब हम सिर्फ और सिर्फ अपने सीनियर के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। हम ड्राफ्टिंग के लिए एक बेहतर ड्राफ्टर तैयार किए हैं और सीमांत सर से हमने एक एक चीज़ों को मर्ज कराया है। मर्ज कराने के साथ साथ सीमांत सर से चीज़ों को गहनता से इस पिटीशन में अपने उतारा है और उतारने के बाद आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। कल पुनः एक पिटीशन जा रही है। यदि कोई साथी छूटा हो तो उसका स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। और आप लोग एक बात यह समझ लीजिए कि आने वाले समय में हम 72,825 शिक्षक भर्ती की कैप बाउंडिंग भी तोड़ सकते हैं यदि ढंग से पैरवी की गई और जो अवसरवादी लोग हैं वो थोड़ा दूर रहे। क्योंकि मैं देखता हूं कि 2011 से ही हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से सलाह दी गई और हम लोगों के साथ गलत ढंग से जो कार्य हुए हैं उस कार्य को किया गया। लेकिन चूँकि 4 से 5 सालों की प्रैक्टिस है तो मैं अपने लिए स्वयं संघर्ष कर रहा हूं और आपसे भी अपेक्षा करूंगा कि अपने लिए स्वयं संघर्ष करें, साथ जुड़े। अधिकतम प्रयास में हम अधिकतम रिजल्ट लाने के लिए प्रयास बाध्य हैं और सबसे बड़ी बात, हम न्यूनतम राशि में अधिकतम करने की प्रेरणा के साथ भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होने के कारण मैं जो है इस प्रयास में बिल्कुल भागीरथी प्रयास कर रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति के साथ पास मेरी वीडियो पहुंचे और जो सही चीज़ें मैंने बताई हैं उस पर सुचारू रूप से सभी लोग चलें। आपका एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। आने वाले समय में सभी स्नेहिल साथी जो साथ में जुड़े हुए हैं उनके लिए एक नज़ीर रूपी आदेश प्राप्त हो मुझे और विभिन्न अभ्यर्थियों को एक सरल और सुलभ और संघर्षमय संघर्ष के साथ विराम प्रदान हो और आदेश इतना अच्छा हो कि हमें बार बार संघर्ष न करना पड़े। इन्हीं शुभकामना के साथ पुनः नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ हो।